गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको लाइनक्स के कर्नल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कर्नल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को यह एक क्या होता है, कोर होता है जो सभी बेसिक सर्विस प्रदान करता है। ओएस से अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, वह जो वो मुख्य लेयर होता है ओएस का और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, प्रोसेस और मेमोरी को मैनेज करता है। फाइल सिस्टम को डिवाइस कंट्रोल के साथ में नेटवर्किंग में भी आपको ये क्या है, मदद करता है। ठीक है, देखिए कर्नेल को किसी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर न हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है जिसे कि चिप में स्टोर किया गया हो, कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड में स्थित होता है। इंट्रोडक्शन। लाइनक्स वाज originally developed by the Linus Torvalds in 1991 as an operating system IBM complete version computer based on the Intel 8386 microprocessor. Linux remained deeply involved with the improving Linux, keeping it out of date, the various hardware development and coordinating the activities on hundreds of Linux developed around the world. ठीक है, देखिए हम लोग और समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ग्राफिक इंटरफेस प्रदान करता है कौन, कर्नेल, जिससे कि हम कंप्यूटर सिस्टम को कमांड दे सकें, ताकि सिस्टम कमांड को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सिस्टम का ये पहला प्रोग्राम होता है जिसे हम बूटिंग प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट मेमोरी एरिया में लोड किया जाता है, और इस मेमोरी में तब तक स्थिति जब वह सिस्टम पावर ऑन होता है। ठीक है, एक कर्नेल एक लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है, यूजर की ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिस्टम का इस्तेमाल करती है। सिस्टम के में से इंटरफेस के लिए सिस्टम कॉल इन्वोक करती है कर्नेल को, और फिर कर्नेल एग्जीक्यूट करता है यूजर के ऑपरेशन को। देखिए कर्नेल किसी भी सिस्टम को एक दूसरे प्रोसेसर को मैनेज करता है, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं, अब कर्नेल काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और सिस्टम सेल का इस्तेमाल कर एक ब्रिज के तहत एक्ट करता है। एप्लीकेशन और डेटा प्रोसेसिंग के बीच के प्रभाव किया जाता है। ठीक है, over the year developed work made Linux available on the architecture Alpha, SAR, Motorola, PowerPC, IBM system। ठीक है, आपको मैंने इसको बताया पूरा। देखिए because it does not include the applications such as the file utilities, windowing system and graphical desktop, system administrator command, test editor, compiler and so on. However, since most of these programs are freely available under the GNU General Public License, they are installed on the one of the file system supported by the Linux. History. The Linux kernel project was extended 1991 by the Linus Torvalds as the Minix Linux System 86. ठीक है, the first of release of Linux 1.0 was March 1994, but it support only single processor machine.
ठीक है। 1.2 वॉज रिलीज मार्च 1995, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ये आपको अल्फा ये सब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। जिससे मैंने बताया a set of code which directly impacts the hardware and allocated the managed resources such as CPU time, memory, input output processors, kernel also contains system call which provided a specific function। अब फीचर्स के बारे में हम लोग इसको देख रहे हैं। यह एक कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके बिना OS काम नहीं कर सकता है। क्लियर? CPU runs either a kernel mode or user mode. When in user mode, some part of the RAM cannot be addressed, some instruction is executed, and input output cannot be achieved. When the kernel mode, no instruction is put on the program. अब हम कर्नेल को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। यह एक सेंट्रल कोर होता है, जैसे होता है इसका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। यह OS के सभी चीजों को कंट्रोल करता है। कौन सा? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट इत्यादि। अब इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल का आपको कारण बताता हूँ। उससे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? CPU के ऊपर क्या होती है? ये कर्नेल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि किस समय में कितने रनिंग प्रोग्राम को एलोकेट किया जाए प्रोसेसर। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का इस्तेमाल दोनों प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और मल्टीपल प्रोग्राम चला चाहते हैं हम लोग तो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए वही एक ज़्यादा मेमोरी की क्या रखते हैं तो कंप्यूटर के अवेलेबल से ज़्यादा होती है। ऐसे में कर्नेल का ये काम होता है कि एलोकेट करें कि कौन सी मेमोरी प्रोसेस का इस्तेमाल करेगी। उसके लिए भी तय करना कि आखिर क्या करें जब ज़्यादा मेमोरी उपलब्ध न हो। इनपुट आउटपुट डिवाइस ये कर्नेल ही एलोकेट करता है रिपोर्ट को अलग अलग एप्लीकेशन से, जिससे कि वो सही डिवाइस में इनपुट आउटपुट परफॉर्म किया जाता है। साथ में इंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, परफॉर्म करता है आपका ये। साथ ही साथ थोड़ा हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, अपडेट करते हैं। सिस्टम में थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम आने की वजह से थोड़ा ये रुक गया है, अपडेट कर लेते हैं। Types of kernel: monolithic, all OS services operate in kernel space
गुड परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज क्या है? डिपेंडेंस बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स, कॉम्प्लेक्स एंड ह्यूज मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, लार्ज साइज मस्ट हार्ड मेंटेन। एग्जांपल मल्टी यूनिट बीएसडी लाइनेज। माइक्रो कर्नेल क्या होता है? मैनिपुलेट अप्रोच आईपीसी इन द virtual memory for distributing put their way into the user space, device driver। अब देखिए हम लोग सिंगल समझते हैं। मोनोलिथिक कर्नेल क्या होता है? मोनोलिथिक कर्नेल रन करते हैं सभी बेसिक सिस्टम सर्विसेज जैसे कि प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट हैंडलिंग और आउटपुट कम्युनिकेशन, फाइल सिस्टम आदि कर्नेल स्पेस के भीतर ही। मोनोलिथिक कर्नेल की टिपिकली सबसे ज़्यादा डेटा थ्रू आउटपुट होता है, जबकि सभी कर्नेल की तुलना में है और इसे बड़े सर्वर और जॉब डेडिकेटेड सर्वर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया, ये छोटे होते हैं, सोर्स और कंपाइल्ड फॉर्म में होते हैं। कम कोड का मतलब है कि हम बग्स और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी इसमें कम होते हैं। ठीक है, कोडिंग करना वो भी कर्नेल स्पेस में बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि इसमें सभी कॉमन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें डिबगिंग करना कठिन होता है, क्योंकि कंप्यूटर की रीबूटिंग करना बार बार हमको पड़ता है। ठीक है, कर्नेल के एक हिस्से में स्थित बग बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। कर्नेल अक्सर बड़े बन जाते हैं और मेंटेन करना कठिन हो जाता है। अब माइक्रो कर्नेल क्या होते हैं? देखिए, यहाँ माइक्रो कर्नेल में कर्नेल प्रदान करता है बेसिक फंक्शनलिटी, जिससे कि वो अलाउ करता है सर्वर और सेपरेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने में कर्नेल का तोड़ा जाता है। सेपरेट प्रोसेस में जिन्हें कि सर्वर कहा जाता है, यहाँ कुछ सर्वर रन करते हैं यूजर स्पेस में, तो कुछ कर्नेल स्पेस में रन होते हैं। सभी सर्वर को अलग अलग ही हम लोग इसमें रखते हैं और अलग अलग एड्रेस स्पेस में रन किया जाता है। माइक्रो कर्नेल को हम टिपिकली रियल टाइम सिस्टम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है माइक्रो कर्नेल के? ये इजी होता है, इसको मेंटेन करने के लिए मोनोटोन कर्नेल की तुलना में ये हमारे आसान होता है। ये क्रैश रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि अगर एक सर्वर फेल होता है तो दूसरा सर्वर भी इफेक्टिवली वर्क करता रहता है। साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये कम मात्रा में कोड होती है, जिनकी हम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेज लॉट ऑफ सिस्टम कॉल्स एंड कंटेंट स्विचेस। ओके, एग्जांपल मैक L4, macOS, मिनिक्स, K42। थर्ड आपका आता है हाइब्रिड कर्नेल। इसमें दोनों मोनोलिथिक कर्नेल और माइक्रो कर्नेल का बेस्ट मिला जुला होता है। जैसे स्पीड और सिंपल डिजाइन एक मोनोलिथिक कर्नेल का, मॉड्यूलरिटी और स्टेबिलिटी एक माइक्रो कर्नेल का। ये दोनों मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नेल के क्वालिटी बेहतर होते हैं, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक कर्नेल एग्जीक्यूट नहीं बता सकते इसको हम लोग। ठीक है, कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ स्पीड एंड सिंपल डिजाइन का मोनोलिथिक कर्नेल, मॉड्यूलरिटी एंड स्टेबिलिटी माइक्रो कर्नेल। ओके, फिर माइक्रो वर्सेस मोनोलिथिक कर्नेल में माइक्रो फ्लेक्सिबल, मॉड्यूलर, इजी टू इम्प्लीमेंट, जबकि मोनोलिथिक परफॉर्मेंस, ये आपके अंतर होते हैं।
version Linux distributes stable kernel from developed kernel code the simple numbering scheme. Such version is specified as 3 numbers separated by periods. The first 2 numbers are used for identify the version and third number identifies the release. The third field of number path fetch are indent of the fifth. Some bugs they are more stable due to feature stable kernel. ठीक है, ये जैसे इसमें होता है ये नंबरिंग लाइनक्स वर्जन आपका ये 2.2.14 ये आपका वर्जन नंबर हो गया, स्टेबल रिलीज नंबर हो गया, ये इवेंट नंबर डिनोट स्टेबल कर्नल के बारे में ये बताया। कर्नल फंक्शन फाइल सिस्टम अभी हम लोग फंक्शन में पढ़ रहे थे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिस्क एंड रिट्रीविंग द अपडेट दिस इंफॉर्मेशन। द फाइल सिस्टम इन एक्सिक्यूट द सिस्टम कॉल सच एज ओपन रीड राइट। 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, यानी ओपन रीड और राइट। कौन कौन से? फाइल 16, फाइल 32 और NTFS। EX2 EXT हम लोग इसमें बोलते हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर वन ऑफ द पर्पज ऑफ एन OS इज द हाइड द सिस्टम हार्डवेयर फ्रॉम यूजर इंस्टेड ऑफ पुटिंग कोड ऑफ द मैनेज द हार्डवेयर कंट्रोल टू वेरी एप्लीकेशन द कोड इज इन द लाइनक्स कर्नेल इट्स एक्टिवेट द हैंडलिंग द डिवाइस ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस विद द रेगुलर फाइल्स। प्रोसेस मैनेजमेंट में वर्क करता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट में जैसे आपको बताया द यूनिक्स कोड सिस्टम टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, द फर्स्ट सिस्टम कॉल स्प्लिट प्रोसेस टू प्रोसेस पेरेंट्स एंड चाइल्ड। फिजिकल मेमोरी इज लिमिटेड, वर्चुअल मेमोरी डेवलप्ड ओवरकम दिस लिमिटेशन सच एज लार्ज एड्रेस स्पेस प्रोटेक्शन मेमोरी मैपिंग। ये मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करेगा? ये रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी मैनेज करता है। ठीक है, ये एलोकेट करता है मेमोरी दोनों इंस्ट्रक्शन और डेटा को एग्जीक्यूशन के लिए। ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस रहे रैम में और कितनी मेमोरी की उसको आवश्यकता है। एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कर्नेल हैंडल करती है बहुत सारे ऑपरेशंस को डिफरेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये आपकी विशेषताएं हैं जैसे मैंने आपको बताई। कौन कौन से? शेड्यूलिंग प्रोसेस, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, कंटेक्ट स्विचिंग, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मैनिपुलेटर करना, इंटरप्ट हैंडलिंग, प्रोसेस क्रिएशन करना, प्रोसेस सस्पेंशन है रिकॉग्निशन करना। या किसके फीचर के अंतर्गत हम लोगों ने बताया। अब इम्पोर्टेंस क्या महत्व है कर्नेल का? ईच ऑफ द सिस्टम यूज एज द कर्नेल। विदाउट अ कर्नेल यू कैन नॉट हैव अ सिस्टम दैट एक्चुअल वर्क। जैसा कि मैंने बताया कि बिना कर्नेल के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क सही से नहीं कर सकता। विंडोज, मैक OS X एंड लाइनक्स ऑल हैव कर्नेल्स, दे आर ऑल डिफरेंट। इट इज कर्नेल सो आल्सो डज ग्राउंड वर्क ऑफ द सिस्टम बेस्ड द कर्नेल। There are a lot of applications that are bundled with the kernel to make the entire package something useful. Okay. The top reason of the success of Linux is that it's not driven by the someone who has the technical, commercial or practical agenda. Rather, Linux is driven as the requirement of the real world place that want to fund it. IT companies and फाइनल यूजर। कंक्लूजन का निकलता है द लाइनक्स कर्नेल वाज एज अ current and the uniform model of organized process driver and devices. The Linux kernel is a general uses some concept of object-oriented programming to structure the code.
The organism of device driver has been greatly simplified the using its modern functionalities such as UDES has been more positive using the undefined module. ठीक है, मीन्स लाइनेक्स के मतलब कर्नेल के बिना हम लोग सही उसमें वर्क but maybe then they are included in the spare hanging kernel and who were later at the large companies work full from the Linux. Linux kernel hacking is still facility art at the early days. Okay.